वादा सादिक सोम के तहत हफ्ते की शब और इतवार की अलग किए गए ईरानी हमलों में इसराइल में लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया गया है। इसराइल का तवानाई ढांचा भी मिसाइलों और ड्रोन से हदफ बनाया गया। 100 से जायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हैफा के मुआशी मराकज भी निशाना बनाए गए। इमारत को नुकसान पहुंचा और रिफाइनरीज में आग लग गई, जबकि शिमाली इलाका तमरा में भी मिसाइलों का निशाना बनाने का दावा किया गया है। इन हमलों से शिमाली इसराइल धमाकों की आवाजों से गूंज उठा और वस्ती इसराइल में कई मकामात पर आग लग गई। ईरानी टीवी के मुताबिक इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल भी दागे गए। ताज़ा अमवात तमरा और गलीली में हुई हैं। हफ्ते की शब ईरान ने दावा किया था कि इसने 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे भी मार गिराए हैं। ताहम इसराइली हुक्काम ने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खातिमुल अनबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर ने कहा है कि ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर 1 घंटे के दौरान इसराइल के 10 फौजी तैयारे गिराए गए हैं। ये वाज़ेह नहीं किया गया कि तैयारों की इकसाम क्या थी। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने इसराइल के 3 F-35 तैयारे मार गिराए हैं और एक खातून पायलट को हिरासत में ले लिया है। ताहम इसराइल ने उसकी तरदीद की थी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि इसराइल ने जंग जारी रखी तो ईरान के हमले मजीद सख्त हो जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 रोज से जारी ऑपरेशन वादा सादिक के नतीजे में 7 इसराइली हलाक और 500 जख्मी हैं। इन हमलों में इसराइल की अहम तनसीबात भी निशाना बनाई गई हैं। इसराइल ने ईरान की एनर्जी तनसीबात पर हमले बढ़ा दिए हैं। तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर और जौहरी हथियारों से मुंसलिक मकामात को निशाना बनाया और कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए गए हैं। ईरानी हुक्काम ने शहरान ऑयल डिपो पर हमले की तस्दीक कर दी। ताहम कहा कि ऑयल डिपो पर सूरत हाल काबू में है। इससे पहले कुदरती गैस की 2 ईरानी तनसीबात पर भी हमला किया गया। एक ड्रोन से साउथ पारस गैस फील्ड को निशाना बनाया गया, जिससे धमाके के बाद आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आग को फौरी तौर पर बुझा लिया गया। एक और कुदरती गैस प्रोसेसिंग फील्ड फजरे जाम को बोशहर सूबे में ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की और 40 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये ईरान के अंदर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दी गई है। इसराइली फजाइया का कहना है कि तेहरान में ईरान की दिफाई इजादात और रिसर्च हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन ज़खायर भी हदफ बनाए गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि उनके हमलों से तेहरान जल रहा है। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारहाना हमले जारी हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन से कातिलाना हमला भी किया गया है। इसराइली मीडिया का दावा है कि ताज़ा हमलों से आयतुल्लाह खामेनाई के मुशीर समेत आला ईरानी हुक्काम मारे गए हैं। ताहम ईरानी हुक्काम ने इसकी तस्दीक नहीं की। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है कि नहीं बताना चाहते कि आयतुल्लाह खामेनाई हमारा निशाना है। ताहम एक एहलकार ने कहा कि आयतुल्लाह खामेनाई पर हमला खारिज अज़ इम्कान नहीं। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली फौज ने यमन में हौसी रहनुमाओं पर भी हमला किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक यमन में चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इसराइल अपना हदफ हासिल कर सका या नहीं। ये भी वाज़ेह नहीं हुआ कि मोहम्मद अब्दुल करीम के साथ कितने अफराद मौजूद थे। आपको बताएं कि इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज ने यमन में हौसी रहनुमाओं पर भी हमला किया है और ये बताया जा रहा है इसराइली मीडिया के मुताबिक यमन में चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाने का दावा किया गया। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इसराइल अपना हदफ हासिल कर सका या नहीं। ये भी वाज़ेह नहीं हुआ कि मोहम्मद अब्दुल करीम के साथ कितने अफराद मौजूद थे जब इन पर हमला किया गया। हौसियों ने भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी बहरिया ने बरतानवी बहरिया के डिजास्टर जहाज को डिस्ट्रॉयर जहाज को खलीज फारस में दाखिले से रोक दिया है। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बरतानवी बहरी जंगी जहाज को ओमानी समंदर के करीब रोका गया। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स की बरतानवी जंगी बहरी जहाज के करीब परवाजें और वार्निंग। ईरानी फौज ने कहा है कि वो ब्रिटिश नेवी के जहाज को बहर हिंद दाखिले के वक्त से ही मॉनिटर कर रही थी। ईरानी फौज के मुताबिक बरतानिया इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए अपना जंगी बहरी जहाज खलीज फारिस लाना चाहता है। ईरानी बहरिया की जानिब से रोकने के बाद बरतानवी बहरी जंगी जहाज ने अपना रुख तब्दील कर दिया।
इराक ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को इराकी फ़ज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। इराक के फ़ौजी तर्जुमान सिबाल निमान का कहना है कि दो तरफ़ा मुआहिदों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम लाजमी है। सेहूनी लड़ाका तैयारों को इराक की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। ईरान की इसराइल पर पे दर पे हमलों के बाद अमेरिका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि आया आपने बाज़ ड्रोन डिफेंस निज़ाम यूक्रेन से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किया है, तो उनका जवाब हाँ में है। हम अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खित्ते में अपने लोगों को बचाएं। इससे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने शिकवा किया था कि रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए के लिए यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेज दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ऑफिस एलामिये के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत की है। इन हमलों को ईरानी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान इस मौका पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरानी सदर ने मुश्किल वक्त में ईरान की हिमायत और यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इसराइल के साथ बहरान पर ईरानी नुक्ता नज़र से आगाह किया। इसी दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ है। तुर्क सदर ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खित्ते को आग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर हमलों से इसराइल दुनिया की तवज्जो गज़ा में नस्ल कुशी से हटाना चाहता है। इसी दौरान तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तुर्क सदर ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमला बताता है कि नेतन्याहू हुकूमत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा है। तनाव कम करने के लिए इसराइल को रोका जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जौहरी तनाज़े सिर्फ बातचीत से ही हल किए जा सकते हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका को भी इस जंग में शामिल किया जाए। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से हफ्ते को टेलीफोन पर बात की और इस एतमाद का इजहार किया कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा और तल अबीब के अहदाफ को नाकाम बना देगा। ईरानी टीवी के मुताबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहद है। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि ओहदा संभालने के बाद से उन्होंने खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशें की थी, मगर जब वो हदफ हासिल करने के करीब पहुंचते तो इसराइल इन कोशिशों को सबोताज करता रहा। सदर पेज़ेश्कियान ने तवक्को जाहिर की कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएं। अमेरिकी सदर ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। सदर पुतिन और ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बात की है। क्रेमलिन हुकाम के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत करता है। ट्रंप पुतिन ने ईरान जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के इम्कान को रोका नहीं। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी मुज़ाकरातकार ईरानी नुमाइंदों के साथ काम दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पुतिन ने 22 जून के बाद यूक्रेन से मुज़ाकरात जारी रखने का भी बताया, जबकि ट्रंप ने रूस यूक्रेन तनाज़े के जल्द हल में दिलचस्पी रखने का बताया। ईरान ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा तो वो NPT से अलग हो जाएगा। ईरान की दरख्वास्त पर बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास कल तलब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ख़त जमा करवाया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियाँ बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहे तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। खत में कहा गया कि मगरबी इक़दामात का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा और आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले के बाद ईरान की दरख्वास्त पर IAEA का इजलास भी पीर को बुला लिया गया है।
इसराइल की मोहब्बत में भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के मुतफिका बयान से इख्तलाफ कर दिया है। शंघाई ताउन तंजीम ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की थी, मगर भारत ने इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। शंघाई ताउन तंजीम ने अपने बयान में ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की थी और कहा था कि शहरी अहदाफ, तवानाई मनसूबों और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, जिसमें शहरियों की जानों का भी ज़िया हुआ है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा से जारी एक बयान में कहा गया कि इसराइल ईरान कशीदगी से मुतालिक SCO के बयान से पहले होने वाली बातचीत में भारत ने शिरकत ही नहीं की। भारत तमाम फरीक़ैन को बातचीत और सिफारती ज़राए से कशीदगी में कमी की राह हमवार करने पर जोर देता है। शंघाई ताउन तंजीम ने इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इसराइली तर्ज अमल को बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह करार दिया था। शंघाई ताउन तंजीम में चीन, भारत और पाकिस्तान समेत 9 मुल्क शामिल हैं। ईरान और रूस भी इस तंजीम के रुकन हैं। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफ़र ना करें। हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती हिफाजत के लिए सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए ज़रूरी इक़दामात और इंतज़ामात जारी हैं। मुल्तान में महंगाई की बढ़ती हुई लहर और रोज़मर्रा अखराजात में होशरुबा इजाफे ने तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बजट में तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। तफसील बताएंगे जौदत नदीम। जी, मुल्तान की आवाम की जानिब से हुकूमत पंजाब की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट 2025-26 से उम्मीदें मान ली गई हैं। ख़ास तौर पर जो तनख्वाहदार तबका है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि 37,000 रुपये में जो है वो उनका गुजारा नहीं होता है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो तनख्वाहदार तबके की जो तनख्वाह है उसको बढ़ाया जाए और उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके उसके मुताबिक जो है वो किया जाए। तनख्वाहदार तबका तो पहले ही पिसा हुआ है, उसको मज़ीद पीस दिया गया, अपने वो सर्वाइव करने के काबिल ही नहीं है। जो मजदूर तबका है, जो डेली वेजर है, वो भी बड़ा तंग है कि जो 37,000 की जो लिमिट दी गई है हुकूमत की जानिब से, मिनिमम वेज दी गई है, उस पर भी जो है वो अमल दरामद नहीं किया जाता। मुतादिद जगह के ऊपर मुल्तान शहर में इस वक्त भी जो है वो लोग 37,000 से कम पे काम कर रहे हैं और दीगर जो इलाकों में जहाँ पे 37,000 मिल रही है वहाँ पे भी जो अफराद है उनका कहना है कि महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है बीवी बच्चों के साथ जो है गुजारा करना और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से खास तौर पर ये गुजारिश की है कि तनख्वाहदार तबके की जो तनख्वाह है उसको इजाफा किया जाए। जी, आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ में ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद पर 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद करने के फैसले को इस कारोबार से वाबस्ता अफराद ने गैर मुनसिफाना करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद से इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में कपड़ा और मलबूसात ऑनलाइन फरोख्त करने वालों पर 18% जनरल सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ बिजली बनकर गिरी है। इनका कहना है कि इस फैसले से ऑनलाइन कारोबार करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन मार्केट पे लगा लेंगे और उसकी डायरेक्ट कलेक्शन करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगी, ठीक है, उससे ई कॉमर्स इंडस्ट्री डेफिनेटली काफ़ी मुतासर होगी। काम तो पहले नहीं चल रहा था इतना, ठीक है ना, आगे अब टैक्स लग गया है तो ज़ाहिर बात है नुकसान ही होगा। ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता खवातीन भी परेशानी का शिकार हो गई हैं। इनका कहना है कि 18% टैक्स से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत है वो टैक्सेस लगा रही है ई कॉमर्स पे, जिसकी वजह से बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है ऑनलाइन वर्किंग पे, जैसा कि मैं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स से वाबस्ता अफराद का कहना है कि पाकिस्तान में कम सरमाए के साथ ऑनलाइन कारोबार करने के मौक़ों की वजह से मतवसत तबके के नौजवान बड़ी तादाद में इस तरफ राग़िब हो रहे हैं, लेकिन 18% टैक्स का निफाज इस शोबे के फैलाव को मुतासिर कर सकता है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।
रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि बानी PTI से मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने PSDP में KP के लिए सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे हैं। सूबे के लिए इतनी कम रकम मुख्तस करना शर्म की बात है। असद कैसर ने कहा कि पार्टी पॉलिसी है कि जब भी एहतजाज होगा पुरअमन होगा। अली अमीन गंडापुर के गोली चलाने के बयान पर कहा कि उन्होंने जज्बात में बात की है, बेहतर है वो इस बात को खुद वाज़े करें। असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी है, सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी है, पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी है, पूरी पाकिस्तान की एक कौमी वहदत की अलामत है। उसकी लीडर के साथ मुशावरत की भी मुलाकात नहीं कर देती तो ये फाशिस्ट रवैया नहीं है, फाशिज्म नहीं है तो और क्या है। बहरहाल मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब भी ये बजट पास होगा, इमरान खान की मशावरत और उनके डायरेक्शन के बगैर ये बजट पास नहीं होगा। हमारा सूबा है, इससे तो ये वफाकी हुकूमत जो है ना, खासकर ये 47 की जो हुकूमत है जिस तरह रवैया रख रही है, मैंने आज फ्लोर पे भी पूरी डिटेल डिस्कशन की है कि उन्होंने PSDP में सिर्फ 55 करोड़ रुपए खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखे, जो इंतहाई काबिल शर्म और इंतहाई अफसोसनाक है। अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर ये कह दिया है कि अगर हम पे किसी किस्म की गोली चलाई गई तो हम भी जवाब में गोली चलाएंगे। तो किस इरादे से आप लोग ये एहतजाज करने निकल रहे हैं? मैं एक बात बिल्कुल, मैं सिर्फ पार्टी पॉलिसी बात करूंगा और वो बात करूंगा जो हम पुरअमन जमात हैं, हम पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, हम पुरअमन जद्दोजहद रखेंगे पीसफुल कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपने। लेकिन असद साहब ये पार्टी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन एक सूबे का CM अगर ये कहे कि हम असला लेके जा रहे हैं, तैयारी के साथ जा रहे हैं, अगर वफाक ने हम पे चढ़ाई की, हम पे गोली चलाई तो हम भी चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब आप ये बताएंगे कि हम बंदूकें लेके आ रहे हैं तो वो भी तैयारी करके बैठेंगे और फिर वो आपको क्यों अपने शहर इस्लामाबाद में कहीं पे दाखिल होने दे जहां आप कह रहे हैं कि हम असला लेकर आएंगे जवाबी कार्रवाई करने के लिए? देखिए वो आप उनसे पूछ ले जो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ सिचुएशन से होकर गुजरे हैं। 26 नवंबर से को जो हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, नाते आवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई, क्या कभी अपनी शहरियों पे भी कोई गोली चलाते हैं? तो उसने अगर कोई जज्बात पे बात की है तो बिल्कुल वो आपस से पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने जो बात की है हम पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। मुल्क भर की तरह मियांवाली में भी डेंगू से बचाव का कौमी आगाही दिन मनाया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे GO न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असमतुल्लाह। मियांवाली में महकमा सेहत की जानिब से डेंगू से बचाव की आगाही के लिए सेमिनार और वाक का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत CO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक खान ने की। सेमिनार की तकरीब में डेंगू रज़ाकारों, डॉक्टर, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और आम शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर माहिरीन ने डेंगू की अफजाइश की जगह ख़त्म करने की तदबीरें बताईं और शहरियों से अपील की कि वह खड़े पानी की निकासी का खास ख्याल रखें और सफाई का एहतमाम करें। आज हम आवाम को ये देना चाहते हैं कि अगर हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा और खुश्क रखेंगे और इन डेंगू की एक्टिविटी पे नज़र रखेंगे और डेंगू के बचाव के तमाम जो हमारे असूल ज़वाबित हैं उन पे अमल करेंगे तो हम अब डेंगू से बचाव मुमकिन है हमारे लिए। सेमिनार के बाद आगाही वाक का भी एहतमाम किया गया, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर से शुरू होकर गुलबर्ग चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर शहरियों की आगाही के लिए पंफलेट भी तकसीम किए गए ताकि डेंगू से बचाव की तदबीरें घर घर पहुँच सकें। सेमिनार और आगाही वाक के शुरका ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम की बदौलत डेंगू की रोकथाम की आगाही मजीद आम की जा सकती है। कैमरा टीम के साथ मलिक असमतुल्लाह, GO न्यूज़ मियांवाली। पंजाब के वजीर खेल ने GO न्यूज़ की खबर का नोटिस ले लिया। समर गेम्स के खिलाड़ियों को हुकूमत की जानिब से 3 वक्त का खाना फराहम करने का ऐलान कर दिया। GO न्यूज़ ने समर गेम्स में शरीक खिलाड़ियों की रिहाइश और खाने की मुश्किलात की निशानदही की थी। लाहौर से सुहेल इमरान की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की करीबी बस्ती के, जहां वज़ीर आला समर गेम्स के खिलाड़ी शदीद गर्मी में खाना खाने आते हैं क्योंकि उन्हें कॉम्प्लेक्स में खाने की सहूलत मैसर नहीं। उन्हें इस बस्ती के गैर मयारी खाने पर गुजारा करना पड़ता है। खिलाड़ियों का कहना है कि शदीद गर्मी में कॉम्प्लेक्स से बाहर आना मुश्किल अमर है। उनकी सारी एनर्जी में सर्फ हो जाती है। वो मुश्किल से करीबी रेस्तोरानों में पहुँचते हैं। नाकिस खाने से कई खिलाड़ी बीमार भी पड़ चुके हैं। खाने का इंतजाम कॉम्प्लेक्स के अंदर
होना चाहिए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का कहना है कि गेम्स के दौरान डेली अलाउंस दिया जाता है और खिलाड़ी खाने का इंतजाम खुद करते हैं। ज़राए के मुताबिक समर गेम्स के खिलाड़ियों को रहाइश के मसाइल भी दरपेश हैं। बड़ी तादाद में खिलाड़ी एक ही हॉल में रहने पर मजबूर हैं। खिलाड़ियों और उनके कोचेस का कहना है कि हॉल में खिलाड़ियों की तादाद कम की जाए, उन्हें भेड़ बकरियां ना बनाया जाए। बिजली का भी आना जाना लगा रहता है। ऐसे में खिलाड़ी खेल पर कैसे फोकस करेंगे? जियो न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने निश्तर पार्क कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और हुकूमत की जानिब से खिलाड़ियों को 3 वक्त का खाना फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने खिलाड़ियों के हॉस्टल्स का भी मुआयना किया और सहूलतों को तसल्ली बख्श करार दिया। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज लाहौर। कराची में जारी दूसरी जूनियर SGA कप ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में जूनियर प्रोफेशनल्स में मोहम्मद काशिफ की बरतरी बरकरार है। इवेंट के दूसरे रोज जूनियर प्रोफेशनल्स में DHA गोल्फ क्लब के मोहम्मद काशिफ ने पहले राउंड में 5 ओवर पार खेलने के बाद दूसरे रोज भी पार स्कोर के साथ अपनी बरतरी बरकरार रखी। इस्लामाबाद गोल्फ क्लब के मोहम्मद अशस का भी 2 राउंड्स के इख्तिताम पर स्कोर 5 ओवर है। मोहम्मद अशस ने दूसरे रोज शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 1 अंडर पार के साथ राउंड मुकम्मल किया। 14 से 18 साल की ग्रॉस कैटेगरी में अब्दुल मोइस पहली पोजीशन पर है, रेहान आसिफ की दूसरी पोजीशन है। 14 से 18 साल की नेट कैटेगरी में मशकूर हुसैन लीडर्स बोर्ड में सबसे आगे, जबकि इब्राहिम खान दूसरे नंबर पर हैं। कमालिया में जिला इंतजामिया की तरफ से कचरा कुंडी की जगह को साफ करके खवातीन के लिए बैडमिंटन कोर्ट में तब्दील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने खवातीन के लिए बैडमिंटन कोर्ट का संगे बुनियाद रखा है। देखते हैं कमालिया से अमजद सईद की रिपोर्ट। कहते हैं कि जहां खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां के हस्पताल वीरान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है कमालिया में, जहां 40 साल से कायम कचरा कुंडी की जगह को खत्म करके इस जगह को खवातीन के बैडमिंटन कोर्ट में तब्दील करने का फैसला किया गया है। फाजल दीवान पार्क की खाली अराजी पर कमालिया की असिस्टेंट कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासर ने साबक MNA मियां असदुर रहमान के हमरा बैडमिंटन कोर्ट का संगे बुनियाद रखा। इस मौका पर इलाका की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थी। हमने यहाँ फाजल दीवान पार्क के साथ एक खाली जगह पड़ी हुई थी, जिसको हमने खवातीन के लिए बैडमिंटन कोर्ट के लिए मुख्तस कर दी है, जिसका कुल रकबा 103 मरले है। हमने उस रकबे की तमीर और तरक्की का काम यहाँ के जो लोग हैं, वेलफेयर कम्युनिटी है, उनका साथ लिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस एहसन इक़दाम में मेरा साथ दिया। खवातीन जो है जो बाहर नहीं निकल सकती, गेम के लिए ग्राउंड्स में नहीं जा सकती, वो एक 4 दीवारी के अंदर अपने टेनिस खेलेंगी और अपनी एक्सरसाइज वगैरह और एक्टिविटीज करेंगी। ऐसे इक़दामात काबिल सताइश हैं। इससे खवातीन को भी तफरीह के मौके एक अच्छे माहौल में मैसर आ सकते हैं। अमजद सईद, जियो न्यूज़, कमालिया। वज़ारत ख़ारजा ने साल 2022 से 25 के दौरान दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से 18,533 पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी मुमकिन बनाई है। वतन वापसी का अमल मुख्तलिफ सफारती मिशंस के जरिए मुमकिन बनाया गया। तफसीलात नौरीन सलीम जंजुआ की रिपोर्ट में देखिए। साल 2022 से 25 के दौरान 18,533 पाकिस्तानी शहरी वतन वापस लौटे। वजारत खारजा ने दुनिया भर में मुख्तलिफ सफारती मिशन के जरिए ये मुमकिन बनाया। ये सब बताया गया कौमी असम्बली में रुकन पीपल्स पार्टी शाजिया मरी के सवाल के जवाब में। वजारत खारजा की तरफ से बताया गया कुआलालंपुर से 5,908 पाकिस्तानियों को वापस लाया गया। इनमें से ज्यादातर मनशियात और इमिग्रेशन कावरीन की खिलाफ वर्जियों के मुकदमात में कैद थे। मस्कत से 5,435 अफराद को वापस लाया गया। इन अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे। बगदाद से 3,570 पाकिस्तानी शहरियों को वापस लाया गया। लीबिया से 935 गैर कानूनी मुहाजिरीन को वतन वापस लाया गया। एथेंस से 523, लीबिया से 935, रियाद से 1563, आस्ताना से 245 अफराद को वापस लाया गया। न्यूयॉर्क से 110 अफराद की वापसी मुमकिन हुई। रोम, बीजिंग से कलील तादाद में कैदियों को रिहा करवाया गया। इसी तरह सऊदी अरब से 5 सालों में 8,559 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करवाया गया। मालदीव से 2018 ता 2024 के दौरान 48 पाकिस्तानियों की वापसी हुई। कतर से 69, ईरान से 46 पाकिस्तानी शहरियों को वापस लाया गया। नौरीन सलीम जंजुआ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ग्रूमिंग्स गैंग्स के मामले की कौमी इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर कियर स्टारमर ने बेरोन्स कैसी की तरफ से बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की नौयत और पैमाने के बारे में ऑडिट की सिफारिशात को कबूल कर लिया। सर कियर स्टारमर ने कहा है कि बैरोनिस कैसी की सिफारिशात के नतीजे में कौमी इंक्वायरी की ज़रूरत है। ग्रूमिंग गैंग्स पर कौमी इंक्वायरी न करवाने पर कई महीने से सर कियर स्टारमर पर तनकीद हो रही है। रवां बरस के आगाज़ पर हुकूमत ने कौमी इंक्वायरी का मुतालबा रद्द करते हुए कहा था कि प्रोफेसर एलेक्स 7 साल इंक्वायरी में जायज़ा ले चुके। G7 इजलास में जाते हुए सर कियर स्टारमर ने कहा है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस मसले पर दोबारा गौर नहीं करेंगे। सर कियर स्टारमर ने कहा है कि बैरोनिस लुइस इंक्वायरी का एक एक लफ्ज़ पढ़ा है, अब उनकी सिफारिश पर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि थर पार्कर में नंगर पार्कर में करोंझर के पहाड़ी इलाके से दौरे कदीम का खूबसूरत इंसानी मुजस्समा बरामद हुआ है। माहिरीन का कहना है कि मुजस्समा सदियों पुराना लगता है। मुजस्समा बुद्ध मत और चीनी कल्चर से मुशाहबत रखता है। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने DG आसार कदीमा को मुजस्समा सरकारी तहवील में लेने की हिदायत की है। मुजस्समे को आज नंगर पार्कर के मस्कीन जान खान म्यूजियम में रखा जाएगा। मुकामी ज़मींदार अलहर खोसर का कहना है कि उन्हें अपने खेत के करीब से दौरे कदीम का खूबसूरत इंसानी मुजस्समा मिला है जो पत्थर रैली ज़मीन में दबा हुआ था। कराची और लाड़काना आर्ट्स काउंसिल्स के इश्तराक से थिएटर फेस्टिवल में दूसरे रोज़ सिंधी ड्रामा पेश किया गया। आर्ट्स काउंसिल लाड़काना के मुताबिक 10 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल कराची आर्ट्स काउंसिल और लाड़काना आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज दूसरे रोज़ सिंधी ड्रामा डेहड़ी पेश किया गया, जिसमें मकामी फ़नकारों के अलावा कराची के फ़नकारों ने उम्दा परफॉर्मेंस देकर दाद वसूल की। शायकीन की बड़ी तादाद ड्रामा देखने के लिए आर्ट्स काउंसिल लाड़काना के थिएटर हॉल पहुँच कर तफरीह में मशगूल है।